हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? ये कोई वीडियो नहीं है, बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, थोड़ी ठंड कम हुई है और अपने बगीचे में दोपहर के वक़्त अपने बगीचे में कुछ समय बिता रही थी और ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें विचार में, थॉट्स में आ रहे थे, कुछ सोच रही थी। मन हुआ कि किससे बाँटूँ? तो सोचा कि चलो आप लोगों से ही अपनी कुछ बातें मन की शेयर करती हूँ। एक्चुअली कुछ देर पहले मैं यूट्यूब में एक ऐसे ही कोई यूट्यूब था, चैनल था, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसा पोस्ट सामने आया था कि जैसे बड़े बड़े जो कोचेस होते हैं या मेंटोर्स होते हैं और एकदम से दिखाते हैं ना उनको, बड़ी भीड़ में से वो आ रहे हैं एंड दिखाया जाता है कि देखिए कितनी सक्सेसफुल है वो लाइफ में, इतनी भीड़ उनके पीछे उमड़ रही है एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, या उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स चले गए हैं या व्हाटएवर। तो उसी बात को सोच के मैं एनालाइज कर रही थी कि क्या हमारे मिलियन में सब्सक्राइबर चले जाते हैं, हमारी ढेर सारी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, तो क्या इज़ दिस सक्सेस? या हम सीआर में कमाते हैं या मिलियंस में कमाते हैं, तो इज़ दिस सक्सेस? तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, इफ़ आई एम दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सिटिंग इन माई गार्डन विद नो वरीज, आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं काम भी करती हूँ और मेरे लिए खुद के साथ बात करने के लिए टाइम भी है, खुद की लाइफ में खुद को अपग्रेड करने के लिए एक मी टाइम भी है कि मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ या मैं चीज़ों को एनालाइज कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के संग टाइम भी स्पेंड कर रही हूँ या मैं अपने स्पाउस के संग टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, मैं बाहर घूमने जा पा रही हूँ एंड आई एम एट द सेम टाइम आई एम डूइंग माई प्रोफेशन, एट द सेम टाइम आई एम टेकिंग सेशंस, एट द सेम टाइम आई एम डूइंग माई सोल पर्पस एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ, ठीक है, बहुत हाई लेवल का नहीं है पर इतना है जो मुझे संतुष्टि दे रहा है, आई एम फीलिंग फुलफिल्ड, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, तो फॉर मी दिस इज सक्सेस। खैर, सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए करोड़ों रुपया आ जाना सक्सेस है, किसी के लिए बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग होना सक्सेस होता है, किसी के लिए मीडिया में चर्चित होते रहना, आप हमेशा आपकी बातें हो रही हैं, आपको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो सक्सेस है। किसी के लिए शायद उसके अंदर का पीस ही सक्सेस है, या उसकी अपनी ब्रेड एंड बटर सफिशेंट है, उसका भगवान से अलाइनमेंट है, वो सक्सेस है। तो फॉर मी सक्सेस इज माई इनर पीस, फॉर मी माई सक्सेस इज आई एम बैलेंसिंग ईच एंड एवरी रिलेशन। मेरे एटलीस्ट मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्पाउस के साथ मैं एक जस्टिस कर पा रही हूँ, अपने काम के साथ, आप लोगों के साथ, एंड आई एम अलाइन विद द गॉड। मैं नीचे फॉल नहीं हो रही हूँ, मतलब अगर पैसे के लिए भाग नहीं रही हूँ या किसी प्रोग्रेस को पाने के लिए नीचे नहीं गिर रहे हैं। ओके, आई एम वेरी हम डिसिप्लिन हैं, हम प्रिंसिपल्ड हैं, किसी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है, ना ही हम बहुत ज़्यादा हाईली भगवा वस्त्र पहन के घूम रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, दिस इज़ द सक्सेस। और मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आपके जो भी गोल्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी तो हमारा सबसे पहला सोल पर्पस है ही, वो तो आपको जर्नी पूरी करनी ही है और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में जो भी गोल्स हैं उसको भी आपको पाना है। बट ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि आपके गोल्स, जो आपकी ग्रोथ है, आपका पैसा है, उसका और आपकी इस जर्नी का कभी भी अलाइनमेंट टूटे ना। इस जर्नी पे बहुत कोशिश की जाती है आपको पीछे खींचने की। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार आई एम डूइंग गुड, क्या करना यार, अब ठीक है, अब डीएम का तो पता है नहीं, चलो पैसा कमाने में मन लगाते हैं, ठीक है। तो तो ये जो माया है, ये जो पैसा आ रहा है, ये भी एक प्रकार से आपके लिए एक नेगेटिविटी है।
कि आपको पैसे में इतना उलझा दिया जा रहा है कि आप अपना इनर वर्क ना कर पाओ, ठीक है। या किसी किसी को ऐसा लगता है कि कोई इतना अच्छा सोलमेट आ गया, इतना अच्छा सोलमेट आ गया, जो आपको सोलमेट लग रहा है फॉर द टाइम, उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि ऐसा लग रहा है कि यार डीएम का तो पता नहीं वो कब आएगा, एटलीस्ट मेरी जो डिज़ायर है वो तो फुलफ़िल हो रही है ना, इतना वो बॉदर कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, जो मुझे चाहिए वो सब दे रहा है, तो फिर भी आप अपनी जर्नी में इनर वर्क को, अपने डीएम को छोड़ के सोलमेट के पीछे भागते हैं, ठीक है, और उसको चूज़ कर लेते हैं। तो अब आप खुद से पूछिए कि क्या आप सेल्फिश नहीं हैं? आप खुद को चूज़ कर रहे हो कि जर्नी को चूज़ कर रहे हो? तो पॉइंट इज़ दिस कि आपको जर्नी को पहले चूज़ करना है, उसके साथ अपने सारी चीज़ों को अलाइन करना है। पर होता क्या है, आप लोग कैसे नीचे आ जाते हो जब आप खुद को चूज़ करते हो और जर्नी के साथ आप अलाइन नहीं होते हो। जर्नी आपके लिए आपके सेल्फिश जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें वैलिडेट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जर्नी पे चलते हो। अगर आपको डीएम चाहिए तो हम बहुत सारा इनर वर्क करेंगे, हम अध्यात्म में भी आगे बढ़ेंगे, हम भगवान से भी यूनियन करेंगे। बट अगर कोई चीज़ आपकी कंफर्ट जोन में है कि भाई मुझे कोई सोलमेट मिल गया और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ या लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो फिर आप डीएम को चूज़ भी नहीं करते हो और जर्नी में धीरे धीरे आपसे छूट जाती है। और बाद में, उस टाइम तो नहीं, लेकिन बाद में जब आप उस चैलेंज और टेस्ट में फेल हो जाते हो, क्योंकि वो सोलमेट नहीं था, वो कार्मिक था और वो एक टेस्ट था, वो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आया था। आप फेल हो जाते हो, आप लो में चले जाते हो, तब पता चलता है हमने क्या किया, ठीक है। या आपने बहुत ऊंचाई में आप चले गए, बहुत पैसा कमा लिया, आपने खूब सक्सेस कर ली और उसके बाद आप सक्सेस में इस कदर खो गए कि आप अपनी जर्नी से बहुत पीछे निकल गए और फिर आप इस तरीके से लोगों का अटैक आपके ऊपर होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि मैं सक्सेस के मतलब धुंध में मैंने अपनी जर्नी छोड़ दी। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग सबसे पहले डीएम बैलेंसिंग जो कर रहे हैं, सबसे पहले बैलेंसिंग यही करिए, अपनी जर्नी और अपने गोल्स या अपनी डिज़ायर के बीच में बैलेंस करना, ठीक है। कभी कभी तो ये चीज़ जानते हुए भी बैलेंस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ये जो एनर्जी, ये जो माया आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करती है, जो लोग घर में हाउसवाइफ होती हैं, आई थिंक वो मुझसे लाइक रेजोनेट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जब इनर वर्क करने बैठे तो आपको याद आ गया कि यार किचन में काम भी करना है, या मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपको याद दिला दिया कि नहीं यार मैं इनर वर्क नहीं कर रही हूँ। या और एग्जांपल दूँ, सपोज़ कि आपको अपनी एक्सरसाइज, योगा, ये भी सब पार्ट ऑफ योर इनर वर्क होता है, आप ये करने के लिए आए तो आपको याद दिला दिया, दिमाग में आ गया कि अरे यार तुमको भी मेडिटेशन भी तो करना है, मैम के सिस्टमेटिक इनर वर्क के, तो एक्सरसाइज बीच में छोड़ के चले गए मेडिटेशन करने। मेडिटेशन में बैठे हुए तो याद आ रहा है कि अरे यार मेरा हेल्थ मेंटेन नहीं हो पा रही है, मेरी ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, या फिर मैं आजकल योगा करने में बहुत कमी हो जा रही है। मतलब आपको उसी चीज़ में उलझाया जा रहा है, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ये उलझाया जा रहा है कि यार मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं दे रही हूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ टाइम नहीं दे रही हूँ। तो इस प्रकार से जो दिमाग का जो मैनिपुलेशन है ना, मतलब इस प्रकार आपको उलझाया जाता है कि अब आप ना एक्सरसाइज में हो, ना आप योगा प्राणायाम में हो, ना आप अपने मेडिटेशन में हो, ना आप अपने किचन में हो, और ना ही अपनी फैमिली के साथ हो, और कहीं भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं भी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं टोटली इम्बैलेंसिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से इस जर्नी पे आपके संग ये जर्नी इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि सबसे पहले आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको अपना हर चीज़ का रूटीन सेट करना है कि अगर मेरा रूटीन अभी एक्सरसाइज करने का है तो मुझे मेडिटेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेडिटेशन करना तो मुझे किचन में किसी काम से मतलब नहीं है, मुझे अगर किचन में काम करना तो मुझे किसी से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किचन में। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को बोलते हैं। आप अपने हर क्षेत्र को बैलेंस करिए, टाइम टेबल सेट कीजिए। दैट इज द रीजन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। मतलब आप यू वॉन्ट बिलीव, कोई मुझको जस्ट लेट कॉल करता है तो मैं उसको कह देती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट डेट देती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग। ये डिसिप्लिन आपने नहीं सीखा तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं है, यू नो नेवर, देयर इज नो एक्सक्यूज।
ट्रेन एंड एग्जाम नेवर वेट फॉर एनीवन. यू कांट गिव एन एक्सक्यूज़ कि मैं ये कर रही थी, मैं बच्चों के साथ थी, मैं ऑफिस में थी, मैं ऑन द वे थी. ठीक है, तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, जिससे आपका विल पावर स्ट्रांग होता है. फिर आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा इनर वर्क नहीं हो रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ बच्चों के साथ, या मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, या मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ अपने साथ. क्योंकि ये चीज़ क्रिएट करती है गिल्ट आपके अंदर. जब हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्रिएट होता है हमारे अंदर गिल्ट. तो गिल्ट अगेन अ ब्लॉकेज. ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस लाइफ में क्या है मेरे अकॉर्डिंगली, बस मैं ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. आपके अंदर का सेटिस्फैक्शन इज़ द बिगेस्ट सक्सेस. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि मैं इनर वर्क भी कर रही हूँ, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि मेरे को इंटरनल पीस भी मिल रहा है, मैं हर एरियाज़ में जस्टिस कर रही हूँ, ये आपकी सक्सेस है. एंड यू मस्ट सेलिब्रेट योर सक्सेस. और उसके लिए यू मस्ट क्रिएट योर ओन टाइम टेबल एंड डिसिप्लिन. फिर देखिए कोई आपकी सक्सेस रोक भी नहीं सकता. अपना ध्यान रखिए.